एक माता स्वरूपी जान, तीजो राम स्वरूप है, धरणी धरे पिछाण, धरणी धरे पिछाण चतुर चौथोयो होई, सतगुरु समरथ होय ज्ञान धन देवे सोई, सुख राम किशा सुन ब्रह्म को, ध्यान धरो तुम जोय, ब्रह्म सकल में एक है, राम घटो घट होय। इस कुंडल्या में महाराज ने ब्रह्म के 4 प्रकार बताए हैं। एक है पिता के जैसा, एक है माता के जैसा, और एक है सृष्टि का आधार, सृष्टिकर्ता, और तीसरा है समर्थ सद्गुरु, जो चतुर है, यानी सबसे ऊंचा है। अब इस 4 में से महाराज हम सभी साधना करने वाले को पूछ रहे हैं, सुखराम किशा सुन स्वरूप को, ध्यान धरो तुम जोय, ब्रह्म सकल में एक है, राम घटो घट होय। सभी घट में राम जी विराजमान है, मगर सब में परमात्मा एक है। और आप किस परमात्मा की भक्ति कर रहे हो? एक परमात्मा पिता स्वरूपी है, यानी पार ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति हुई है, तो हमारा सबका पिता हुआ पार ब्रह्म। एक है माता स्वरूप में, यानी माया, माया सबकी माता है। किसको नंदू किसको बंधु, दोनों पलड़ा भारी, और सरगुण तो है माता हमारी, निर्गुण पिता, सरगुण निर्गुण तो है पिता हमारा, निर्गुण तो मातारी। यानी सगुण भक्ति माया की भक्ति है, माता की भक्ति है। निर्गुण भक्ति पिता की भक्ति है। और तीसरा प्रकार का राम है ब्रह्म, जो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि की रचना करी है। तो हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? माता की कर रहे कि पिता की कर रहे कि सृष्टिकर्ता ब्रह्म की कर रहे या सद्गुरु की कर रहे? सद्गुरु समृद्ध होय ज्ञान धन देवे सूरी, सद्गुरु समृद्ध है, ज्ञान रूपी धन देते हैं। तो हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? ये प्रश्न यहाँ पे महाराज ने पूछा है। आगे इसका निर्णय भी होगा। रेत स्वरूपी राम है, राजा स्वरूपी जान, तीजो राम स्वरूप है, सो तो सेण बक
स्वरूप ताई गत लखे न कोई। सुख राम किसा सुन ब्रह्म को ध्यान धरो तुम जोय। ब्रह्म सकल में एक है राम घटो घट होय। इसी ज्ञान को महाराज ने दूसरे तरफ से हमको पूछा है। रेत स्वरूपी राम है, एक राम प्रजा के जैसा है, रेत के जैसा है। एक राम राजा के जैसा है, एक राम हित करने वाला है। तीजो राम स्वरूप है सो तो सेण मकान, उसको हम सेण कहेंगे, हितकारी कहेंगे। सो तो सेण बकान चतुर चौथो होई। और सत्य स्वरूप सतगुरु सत्य स्वरूप ताई गत लखे न कोई। ये चौथा राम बड़ा चतुर है, होशियार है। यह है हमारा सत्य स्वरूप, हमारा आत्म स्वरूप, जिसकी हमें भक्ति करनी है, जिस पद में जाके मिलना है, वो है चतुर चौथा राम। तीन राम की भक्ति करने से मोक्ष नहीं होगा। रेत स्वरूपी यानी ये प्रजा के जैसा राम से हमारा कल्याण नहीं होगा। जो राजा के तरह दूसरा राम है, जो इसके ऊपर का है, उसकी भक्ति करने से ही काम नहीं होगा। और जो तीसरा राम है, जो हमारा हितकारी है, इसकी भक्ति करने से भी हमारा मोक्ष नहीं होगा। हमें करनी पड़ेगी चौथे राम की भक्ति। और वो चतुर राम, उसकी गति लगने में नहीं आती, वो हमारे भीतर है, फिर भी हम उन्हें लग नहीं सकते। महाराज प्रश्न कर रहे हैं सभी ध्यानियों को, सुखराम किस्या सुन ब्रह्म को ध्यान धरो तुम जोय। ब्रह्म सकल में एक है राम घटो घट होय। अब इस दोनों प्रश्न का उत्तर महाराज आगे दे रहे हैं और उत्तर को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। सारा भेद इस फल-फूल के अंग की 4 कुंडलियां में छिपा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो रेत स्वरूपी जान। गढ़ भंजन करतार सो राज स्वरूपी बखान। राज स्वरूपी बखान ब्रह्म सूतो सम होई। सुख राम किसा तुम ब्रह्म को ध्यान धरो तुम जोय। ब्रह्म सकल में एक है राम घटो घट होय। ब्रह्मा विष्णु महेश तो रेत स्वरूपी जान। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी देवता है, मगर ये देवता उस परमात्मा के सामने प्रजा के जैसे है। जो गढ़भंजन करने वाला है, जो उत्पत्ति और मिटाने वाला है, वो परमात्मा राजा के जैसा है। और वो राजा के अधिपत्य में ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता उनकी प्रजा है। हमारे जरूर देवता है, मगर उनके सामने तो वो प्रजा ही है। राज स्वरूपी बखान ब्रह्म सूतो सम होई। और इन सबसे अलग ब्रह्म का पद है।
ब्रह्म सर्वव्यापक है, सब में मिला हुआ है, सब घट में है। और तीसरा जो राम है वो सतगुरु है, वो हमारी आत्मा है। अब इसमें से किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति करने से जन्म मरण मिटेगा? महाराज पूछ रहे हैं, सुखराम किशा तुम सुरु ब्रह्म को ध्यान धरो तुम जोय, ब्रह्म सकल में एक है राम घटो घट होय। सोहं पिता को सिमरता जीव ब्रह्म होय जाय, ओंकार मां सेविया कला प्रगटे आय, कला प्रगटे आय रो शिवर्या सुन भाई, रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई, सुख राम सतगुरु सेविया परम मोक मिल जाय, आवागमन न उतरे सुख में रहे समाय। सोहम साधना, बहुत से लोग सोहम श्वासा की साधना करते हैं। सोहम सोहम यानी ऊपर श्वासा लेते हैं तब उसकी आवाज़ सो कैसे आती है, और जब नीचे छोड़ते हैं तो हम ऐसी आती है। तो ये सोहम करते करते उसमें ध्यान लगाते हैं तो ब्रह्म तक पहुँचते हैं। ये पार ब्रह्म की भक्ति है, ये पिता की भक्ति है। इसकी भक्ति करने से जीव ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म होकर भी उसे आना पड़ेगा, क्योंकि ये जीव पहले पार ब्रह्म में ही था। वापस भक्ति करके साधना करके अगर पार ब्रह्म में ही जाएगा तो उसे आना पड़ेगा, वहां से आने की रीत है। तो सोहम की साधना करने से जीव का आवागमन नहीं मिटेगा, क्योंकि महाराज ने यहाँ निर्णय किया है कि सोहम पिता को सिमरता जीव ब्रह्म हो जाए। सोहम श्वासा पर साधना करने से जीव ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म बनेगा। इसके आगे वो भी कोई बिरले। ओंकार मां सेविया कला प्रगटे आय। और सोम के बाद आता है ओम, यानी जिसके द्वारा हम बोलते हैं उसको कहा गया है ओम। ये सभी प्रकार के मंत्रों के जाप ओम से ही बोले जाते हैं। मंत्र कई अक्षरों का है, कोई 2 अक्षर का है, कोई 5 अक्षर का है, कोई 6 अक्षर का है, कोई 12 अक्षर का है। ये सभी मंत्र सोहम श्वासा से बोले जाते हैं। ओंकार मां सेविया, ये माता की भक्ति है, माया की भक्ति है। इनसे माया के फल की प्राप्ति होगी, कला की प्राप्ति होगी। तीसरी भक्ति है रंकार की, कला प्रगटे आय ररो शिवर्या सुन भाई, यानी रंकार की भक्ति करते हैं। रोम रोम में ये रंकार की ध्वनि सुनाई देती है। जगत में पर्चा पाई, यानी शरीर में ये रंकार का पर्चा अनुभव में आता है। तो रंकार की भक्ति से भी मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होगा नियंचर से, और नियंचर ले जाएगा सदगुरु पद में। सदगुरु पद है स्वस्वरूप, हमारा ही स्वरूप यही सदगुरु पद है। सुखराम सदगुरु सेविया, सदगुरु की भक्ति करना यानी सत्सबत के साथ ध्यान साधना करना, नियंचर के साथ पीछम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से ये प्राण को यानी हमारी आत्मा को ऊपर ले जाना, यह है
सदगुरु पद की भक्ति। सांस सांस जेनर सिमरन करहे तामे आबिद जागे, नाद बिंद बेड़ा चढ़ जावे ध्यान की गन में लागे। यानी श्वासों श्वास में श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इसमें ही भक्ति करते रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा नाद बिंद ऊपर चढ़ के ध्यान की गन में लगेगा, नाद बिंदु से अलग नहीं होगा। अब सुनो सांस संग लिव लागे, रटना अत्तो खाओ। यानी पेट में सांसा अमाव होना चाहिए, उकाऊ कहते हैं अमाव को। यानी और ज्यादा हम श्वासा नहीं ले पाएंगे जब हमारा पेट श्वासा से अमाव हो जाएगा। तो ये श्वास हमारी ऊर्ध्व की तरफ जाती है, और जब श्वास लेते हैं तो जीव कार्यक्षम होता है। वो सांस लेते हैं तो जीव धीरे धीरे निर्जीव अवस्था में पहुंचता है। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखो, हमें जीते जी मरना है। जीते जी मरने का मतलब क्या? जीते जी जीव का जीवपना मिटाना है। जीव का जीवपना कैसे मिटेगा? तो जीव को जब तक हमारे श्वास का आधार मिलता रहेगा, जीव का जीवपना नहीं मिटेगा। श्वासा हमारी पलटनी शुरू हो जाएगी तो नीचे पिंड में श्वासा बहुत धीमी जाएगी, तो जीव धीरे धीरे मृत अवस्था में पहुंचेगा। तो कहने का मतलब है कि जो श्वास है, यानी जो हम बाहर छोड़ते हैं, उस श्वासा में अगर लीव लग जाए तो वो हमारे प्राण को, प्राण यानी आत्मा, आत्मा और प्राण दो कोई अलग नहीं है। नहीं तो प्राण अलग है, आत्मा अलग है, जीव अलग है, कई तरह इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे। आत्मा ही हमारा प्राण है और हमारा प्राण ही हमारी आत्मा है। और वो श्वास में जब भजन होता है तो ये श्वास ऊर्ध्वगामी चढ़ता है, और श्वास जो अंदर लेते हैं उसमें अगर हम लीव लगाते हैं तो इसमें जीव प्रबल होता है, जीव मृत नहीं होता, जीव जीवित रहता है। तो जब तक श्वासा पलट न जाए तब तक नाभि में सांस उसास में बराबर भजन करते रहो। और रीढ़ की हड्डी से ध्यान की गति जब मेरु त्रिकुटी, मेरु होते हुए त्रिकुटी में आ जाएगी तो यहाँ से ईड़ा पिंगड़ा दोनों जागती है, यानी दोनों नाक से ये दोनों नाड़ियाँ ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, और दोनों एक होने के बाद वो सुषुम्ना बनती है, और सुषुम्ना बनने के बाद श्वासा की ऊर्ध्व गति होनी शुरू होती है। तो ये भेद से हम सुरती लगा के भजन करते रहेंगे तो धीरे धीरे जीव का जीवपना मिल जाएगा, और जीव जाके उस शून्य अवस्था में समा जाएगा। जा शिवर्या निज नाम जीत निशान गुराया, मिल्या ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया। जू जल गड़ियो लूण समुद्र सिलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जगमाय निशानी। कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगम लखाए, जन सुखिया रट राम रे गर्क हुआ इनमाय। तो हमको ओम की साधना नहीं करनी है, सोहम की साधना करनी नहीं है, रंकार की साधना करनी नहीं है, यानी वेद भेद लभेद तीनों को छोड़ के सूक्ष्म वेद की साधना करनी है। नयनचर के साथ में ऊपर चढ़ना है, और नयनचर के साथ ऊपर चढ़ोगे तो हमारी श्वासा की ऊर्ध्व गति हो जाएगी। नयनचर के अलावा हम
कितना भी राम राम दोनों श्वास में भी क्यों न करते रहे, ज्यादा से ज्यादा नाद और बिंद बेड़ा चढ़ जाएगा, ध्यान गगन में लगेगा, मोक्ष नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मा अनुभूति नहीं होगी। सुखराम सदगुरु सेविया परम मोक्ष मिल जाए। ये सदगुरु हमारी आत्मा ही है, आत्मा का पद ही सदगुरु पद है। सदगुरु कोई शरीर नहीं है, वो तो उस शरीर में वो सत्सबद है, इसलिए हम उनको सदगुरु मान के उनसे भेद लेते हैं, उनकी शरण में रहते हैं। मगर असल में हमारा उद्देश्य हमारे भीतर के सदगुरु को ही मिलना है। और वो सदगुरु 12 करोड़ों के छेदन करने के बाद हमें मिलते हैं, वहाँ जाके हमारी सुक्ति समा जाती है। उस दिव्य प्रकाश में, उस दिव्य आनंद में केवल ध्वनि ही ध्वनि सुनाई देगी, और चारों तरफ जैसे बाहर ये प्रकाश दिखाई दे रहा है, उजाला दिखाई दे रहा है, वैसा भीतर में भी उजाला दिखाई देना प्रारंभ होगा। तब आएगी वो स्थिति, कोटक भाण हुआ उजियाला और दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। यह हम आरती में रोज गाते हैं। तो ये सारी अनुभूतियाँ उस सदगुरु पद में जाके जब हमारी सुरती समा जाएगी, तब ये सारे अनुभव अनुभूतियाँ आने शुरू हो जाएगी। तो ये न वेद की भक्ति करनी है, न भेद की भक्ति करनी है, न लवेद की भक्ति करनी है, हमको तो सूक्ष्म वेद की भक्ति करनी है। और सूक्ष्म वेद क्या है ये मैंने आपको बताया। और दूसरी बात कह रहे महाराज की न रेत की भक्ति करनी है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की। हठ योग शिव जी की भक्ति है, सांख्य योग ब्रह्मा की भक्ति है, और नवद्या भक्ति भगवान विष्णु की भक्ति है। ये रेत प्रजे के जैसा राम है, ये तो बेचारे हमारे ही जैसे है। हाँ, हमसे ज्यादा उनकी उम्र है। उनको परमात्मा ने कार्य करने के लिए भेजा है और वो अपना कार्य कर रहे हैं। घड़िया घाट दिष्ट में आवे से सब आप बनाया, अबदू सो बालक हम पाया। उस बालक को प्राप्त करना है जिनके आधार से ये सारे घाट बने हैं, ये सारे शरीर बने हैं। तो रेत यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी है, भक्ति नहीं करनी है। और राजा के जैसा जो पार ब्रह्म परमात्मा है, जो सबका पिता है, वहाँ जाने पर भी हमारा आवागमन नहीं मिटेगा, तो राजा की भक्ति भी नहीं करनी है। कि जो राम जो है, जो सबका शेर है, सबका हितैषी है, सबका आधार है, सबके भीतर में है, जो ब्रह्म है, उसको भी छोड़ना है। और जो चौथा राम है, हमारी आत्मा, हमारा स्वरूप, सत स्वरूप, यानी किसका स्वरूप सत? हमारा ही स्वरूप सत, आनंद पद। हमारे आत्मा के भीतर में ही वो आनंद है। और नियंचर निज नाम, वहाँ तक जाने का आधार है, मार्ग है। तो महाराज कहते हैं पिता की भक्ति नहीं करनी है और माता की भक्ति भी नहीं करनी है, और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा यानी पारब्रह्म परमात्मा की भक्ति भी नहीं करनी है। हमें तो केवल हमारे आत्म स्वरूप में जाके मिल जाना है, और उसका रास्ता है ये रसना से राम राम करते जाओ। अपने आप वो शब्द आगे आगे ले जाएगा, उसके पीछे पीछे सुरती को जाने दो। एकदम से अभी कंठ में लिया, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, और एक ही दिन चले गए, एक ही समय में चले गए, ऐसा नहीं होना है। भजन करते रहो, सारी चीजें अपने आप क्लियर होती जाएगी। बस भजन में आपको मन लगाना है, सुरती लगानी है, और निराश नहीं होना है। भजन में धैर्य की आवश्यकता है।
मुझे बहुत फोन आते हैं, हमारा भजन नहीं हो रहा है, क्या करे कैसे करे। अब मैं कहता हूँ आ जाओ मेरे पास या मुझे बुला लो। कैसे भजन नहीं लगता है, कैसे भजन में मन नहीं लगता है। तुम मन लगाओगे तो लगेगा, अगर लगाओगे ही नहीं तो कैसे लगेगा। तो पहली बात तो ध्यान करने का जो प्रेशर है वो प्रेशर को हटा दो और मन को बाह्य वृत्ति से भीतर के सांसों में लगा के रखो और भजन करते रहो। करते करते रहोगे तो भजन में लीव भी लग जाएगी, उस शब्द का भी भीतर में आपको अनुभव आ जाएगा और आपकी यात्रा बड़े आराम से आगे आगे बढ़ती जाएगी। अपने मन से कुछ मत करो, शब्द के साथ आगे बढ़ो। अब कोई कोई कहता है कि तुम जो वीडियो में भेजते हैं और कई भाइयों को भजन लग रहा है, कई आदमी को भजन लग रहा है और वो चिल्ला रहे रो रहे हैं, वैसा हमारा कब होगा। सबके साथ वैसा नहीं होगा। शब्द किसी किसी को बड़े जोरदार तरीके से लगता है, किसी किसी उतना जोरदार नहीं लगता है। जैसे बुखार दो तरह का है। बुखार तो टेम्परेचर सबका समान ही रहता है, मगर कोई कोई टेम्परेचर में बुखार में ज़्यादा चिल्लाते हैं, ज़्यादा रोते हैं और कोई कोई चुपचाप सह लेते हैं। इसी प्रकार ये भजन का है। किसी किसी को तो बहुत जोर से कोई ऐसी गर्दन हिलाता है, कोई शरीर धूसता है, कोई जोर जोर से चिल्लाता है, कोई उछलता है, कोई इधर उधर जाता है, ये सब देता है। ऐसे कई चेन मैंने देखे हैं और राम जी महाराज कृपा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। चिंता वाली कोई बात नहीं है। भजन करते रहो, संपर्क में रहो, कभी भी भजन के बारे में पूछो। राम जी सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है, हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं है, सब महाराज सारा खेल कर रहे हैं। हम तो केवल महाराज के चाकर हैं, आपको दिशा बताते हैं, आपको सही रास्ता बताते हैं। अब जो पूछेगा उनको हम बताएंगे और हमारा राम द्वारा कभी आपके लिए खुला है, सारी सुविधा है, भजन करने के लिए ही वो बना है। तो आप कभी भी वहाँ आ सकते हो, आपका वहाँ स्वागत है। तो इस प्रकार मैंने बहुत दिन से मेरे मन में था, किसी ने मुझे ये साखियाँ लिख के भेजी थी कि फलफूल के आखिर की जो 4 कुंडलियाँ है ये क्या है, इसके बारे में बताओ और उसमें चतुर चौथा राम कौन सा है वो भी बताओ। तो मैंने ये चतुर चौथा राम जो सदगुरु है वो हमारी आत्मा ही है, हमारा आत्मा का पति ही सद है और वही हमारा सदगुरु है। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन सतगुरु की सुख राम कहे, कर लो निस दिन सेवा। ये सदगुरु भीतर में बैठा है, वो हमारी आत्मा है। जन्म के पहले भी हमारे साथ था, आज हमारे साथ है, कल मृत्यु होने के बाद, ये शरीर छूटने के बाद भी वो हमारे साथ रहेगा। वही हमारा सदगुरु है जिसने हमें जब माता के गर्भ से बाहर आए तो दूध पीना सिखाया, टट्टी पेशाब करना सिखाया। वो सदगुरु है, वो हमारी आत्मा है, वो भीतर में है। वो चतुर चौथा वो सदगुरु वो हमारा राम है। तो महाराज ने यहाँ सुख राम किशा सुन ब्रह्म को ध्यान धरो तुम जोय, और ब्रह्म सकल में ये कहे राम घटो घट होय। ये किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति कर रहे हैं, इसका निर्णय इन कुंडलिया में किया है। आशा है आप बहुत अच्छी तरह से इस कुंडलिया को समझ गए होंगे।
अगर किसी के मन में कोई शंका है, वीडियो में ही मैंने मेरे दोनों नंबर दिए हैं, तो जरूर मुझसे संपर्क करें। राम राम साहब राम।